नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कथा, हर उपाय, हर भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस विस्तृत कथा में हम बात करेंगे लिंग पुराण और शिव महापुराण के उन रहस्यों की जो जीवन के कठिन से कठिन संकट को भी टाल सकते हैं। महाराज ने ठीक ही कहा है, एक क्रम में और है महाराज। लिंग पुराण कहती है, जब डॉक्टर कह दे अब कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भारी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया ये रोग ठीक नहीं होने वाला। चाहे वह लीवर से जुड़ा हो, किडनी से, कैंसर हो या शरीर में कोई गांठ बन गई हो जो मिट ही नहीं रही। तकलीफ ही तकलीफ है। दवाइयां बदल बदल कर थक गए, गोलियां खाते खाते जीवन थक गया। ऐसे में महाराज लिंग पुराण का वर्णन हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है। उपाय है 7 धतूरे और शिवरात्रि का अमूल्य अवसर। 7 धतूरों का रहस्य जो रोगों की जड़ काट दे। कोई भी शिवरात्रि हो, हर महीने की मासिक शिवरात्रि हो, शिवरात्रि हर महीने आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। उस दिन यह उपाय करें, 7 धतूरे लेकर आए। एक धतूरे में मोली, लच्छा या नाड़ा, कच्चा सूत लपेटते समय चंद्रमौली भगवान शंकर का स्मरण करें। शेष 6 धतूरों में हल्दी लगाए। अब यह समझिए कि ये 6 धतूरे कहां चढ़ाने हैं, क्योंकि शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार है। शिवलिंग का परिवार जलाधारी से लेकर कलश तक महाराज पहले ही वर्णन कर चुके हैं। शिवलिंग की जलाधारी को ध्यान से देखिए। गोल भाग जहां शिवलिंग रखा है, यह पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके दाएं भाग में श्री गणेश जी का स्थान, बाएं भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। जलाधारी के सामने की मोटी लाइन जहां कहीं सांप बना हो, कहीं स्थान, यह अशोक सुंदरी शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री का स्थान। जलाधारी के ऊपर की 3 टेकियां भृगु अर्षि और गणों का स्थान। ऊपर का कलश जिससे बूंद बूंद जल गिरता है, यह शंकर जी की 5 पुत्रियों जया, विश्रा, सामरी, धोतली और देव का स्थान। जहां से जल नीचे गिरकर आगे बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसीलिए उस जल को हम लांघते नहीं हैं। धतूरे कहां कहां चढ़ाए? अब समझिए 6 धतूरों का स्थान। पहला धतूरा भगवान श्री गणेश जी के स्थान पर, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी के स्थान पर मोटी लाइन पर, चौथा धतूरा पार्वती जी के हस्त कमल के ऊपर गोल भाग पर, 5वां धतूरा ठीक उस स्थान पर जहां से जल नीचे गिर रहा हो, जल स्रोत के मुख पर, 6ठा धतूरा जल के नीचे गिरने के बाद बहते पानी के मार्ग में, सबसे महत्वपूर्ण धतूरा जो रोगी को स्पर्श कराएगा, 7वां धतूरा जिस पर मोली लपेटी थी, उसे बिना चढ़ाए वापस ले आइए। अब अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस धतूरे को रोगी के संपूर्ण शरीर का स्पर्श कराइए, सिर से पैर तक। फिर उस धतूरे को बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा दीजिए। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना शुरू हो जाता है, औषधियां कम होने लगती हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। शिवरात्रि का महत्व। रात्रि में अभिषेक क्यों? महाराज ने स्पष्ट कहा, यह केवल शिवरात्रि के दिन ही होता है। प्रश्न उठता है कि क्या शिवरात्रि में रात्रि को अभिषेक करना चाहिए? हाँ, अवश्य, क्योंकि शिवरात्रि की रात पूरी रात जागरण, अभिषेक, पूजन और आराधना का पर्व है। कुछ लोगों ने हमारी पुरानी क्लिप काट छांट कर कहा कि गुरुजी ने कहा रात में अभिषेक न करें, लेकिन उन्होंने वह हिस्सा नहीं दिखाया जहां हमने कहा केवल शिवरात्रि एक ऐसी रात है जब रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक विधिवत होता है। जैसे भील की कथा में उस भील को भी नहीं पता था कि वह बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ा है, नीचे शिवलिंग है, शिवरात्रि है। फिर भी उसकी सहज भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। 3 स्थानों पर दीपक, बस 3 महीने का नियम। हर शिवरात्रि को या हर महीने की शिवरात्रि को आप यह नियम ले सकते हैं। 3 जगह दीपक लगाए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव मंदिर में या मंदिर की चौखट पर, आंवले के पेड़ के नीचे, ये तीनों स्थान पवित्र हैं। बाबा, देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, इनके नाम से दीपक प्रज्वलित करें। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी होते ही कार्य सिद्ध होने लगता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि लिंग पुराण और शिव महापुराण के अनुसार आज हम विस्तार से समझेंगे कि मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाएं। 1. मिट्टी कहां से लाएं? क्यारे की मिट्टी, यानी ऐसी जगह जहां कोई गंदगी न की गई हो। खेत की मिट्टी हो या बगीचे की जहां पवित्रता हो। 2. मिट्टी को पवित्र कैसे करें? मिट्टी घर लाकर उसी दिन जल का छींटा दें। गंगा जल हो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो जल में इत्र मिलाए।
नहीं तो दूध मिलाए, नहीं तो एक बेल पत्र या पीपल का पत्ता डालकर उस जल का छींटा दे। ध्यान रखें, मिट्टी भले ही 15 दिन पहले लाई हो, जल का छींटा उसी दिन देना जरूरी है जिस दिन मिट्टी घर आई हो। बाद में शिवलिंग बनाना तब भी विधिपूर्ण होगा। 3, शिवलिंग बनाने से पहले कलश का जल जिस दिन शिवलिंग बनाए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को रसोई घर में एक नया कलश पानी से भरकर रखें, उस पर प्लेट ढकें और प्लेट पर चावल का एक दाना रखें। इस कलश को कम से कम 15 मिनट से 2 घंटे तक रसोई में रखा रहने दें। क्यों? क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा, पितर और 33 कोटि देवता एक क्षण के लिए आते हैं। उन सब का भाव उस जल में आ जाता है। इस जल को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी कैलाश अधिपति को स्वीकारने योग्य हो जाती है। 4, शिवलिंग और जलाधारी का निर्माण। सही क्रम। सबसे पहले एक पात्र, थाली ले, उसके नीचे एक बेलपत्र रखे जिसकी डंडी उत्तर दिशा में हो। इस बेलपत्र पर गलाई हुई मिट्टी डालें। सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाएं, ऊपर गोल, बीच में थोड़ा सिकुड़ा हुआ। उसके बाद उसके चारों ओर मिट्टी बढ़ाकर जलाधारी बनाएं। जलाधारी बनाते समय गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती के हस्त कमल, 5 पुत्रियों और गणों का स्थान अपने मन में स्थापित करें। यहां तक कि 33 कोटि देवताओं का स्थान जल के प्रवाह मार्ग में है, इसीलिए उस जल का अपमान न करें। शिवलिंग का विसर्जन कब और कैसे? सामान्य दिन में बनाया हो तो सूर्यास्त से पहले विसर्जन करें। शिवरात्रि, हरतालिका तीज, बड़ी छोटी तीज, श्रावण मास, इन दिनों पूरी रात शिवलिंग रख सकते हैं और अगले दिन विसर्जन करें। विसर्जन का तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण। शिवलिंग को जब नदी या जलाशय में छोड़े तब जलाधारी का उत्तर भाग, जल निकासी का मुख अपनी ओर रखें। विसर्जन करते समय उस मुख को देखते हुए जिस कामना से शिवलिंग बनाया था वह कामना बोल दे। कहते हैं कि वह कामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। नींद न आने का उपाय। शंकर की 5 पुत्रियां रात को सोते समय टेबलेट न खाएं। हाथ में जल लेकर बिस्तर पर बैठ जाएं। एक एक करके 5 पुत्रियों का नाम लें और आचमन करें। जया, विश्रा, श्यामली, सामरी, धोतली देव, ये 5 पुत्रियां निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और नेत्रों में विश्राम का सुख देती है। कुछ ही क्षणों में गहरी नींद आ जाएगी। विवाह नहीं हो रहा। अशोक सुंदरी का चमत्कारी उपाय। अगर विवाह में अड़चन आ रही हो, लड़का या लड़की की उम्र निकल रही हो, लगन टूट रही हो, अष्टमी तिथि का दिन ले, शिवलिंग के अशोक सुंदरी स्थान जलाधारी की मोटी लाइन पर हल्दी की 7 बिंदियां लगाए। लड़का लड़की का हाथ उन बिंदियों पर रखवाए, उसी हल्दी से उनके हाथ पीले करवाए। पीपल के पेड़ पर उन हाथों के 5 छापे लगवाए। नाम गोत्र का उच्चारण करें। 3 महीने के भीतर विवाह पक्का हो जाता है। ये प्रमाण लिंग पुराण में वर्णित है। भूल से भी मिल जाए शंकर। भील की कथा। एक बार एक भील आदिवासी मांस के लिए हिरण का इंतजार कर रहा था। वह एक बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। पानी से भरी छाजल कपड़े की बनी उसने पेड़ पर टांग दी। हिरण की खोज में वह इधर उधर घूमता तो छाजल हिलती और उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता। उसे नहीं पता था कि नीचे शिवलिंग है, उस पर बेलपत्र गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है और वह रात शिवरात्रि की है। उसने न तो मंत्र पढ़े, न पूजा की, न व्रत किया। फिर भी शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुझे क्या चाहिए? यह है शंकर की सहजता, करुणा और उदारता। भूल से भी यदि कोई शिव की भक्ति कर लेता है तो शिव उसकी झोली भर देते हैं। अधर्मियों से सावधान, महाराज ने चेताया। कुछ लोग हमारी पुरानी क्लिप काट छांट कर अधूरा संदेश फैलाते हैं। वे कहते हैं कि रात्रि में अभिषेक न करें, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शिवरात्रि की रात पूरी रात अभिषेक और आराधना का विधान है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने वालों से सावधान रहें। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर दूसरों की विभूति देख नहीं पाते, वे ही ऐसे कुकर्म करते हैं। जब 63 करोड़ लोगों ने एक साथ शिवाभिषेक किया तो यह देखकर कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगा, लेकिन हम उनकी परवाह न करते हुए अपनी आस्था पर अडिग रहेंगे। निष्कर्ष, आज ही यह उपाय करें तो प्रिय भक्तों, लिंग पुराण और शिव महापुराण के इस दुर्लभ ज्ञान को समझें, अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। संक्षेप में पूरी विधि। किसी भी शिवरात्रि हर महीने आती है को 7 धतूरे लें। एक पर मोली लपेटें, चंद्रमौली का स्मरण, 6 पर हल्दी लगाएं। गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती हस्तकमल, जलस्रोत मुख जल प्रवाह मार्ग पर चढ़ाए। 7वां धतूरा रोगी को स्पर्श कराकर बेलपत्री के नीचे पटकवा दें। 3 स्थानों पर दीपक लगाए। 3 महीने तक नियमित करें। नींद न आने पर शंकर की 5 पुत्रियों का आचमन करें। विवाह हेतु अशोक सुंदरी पर हल्दी की 7 बिंदियां और पीपल पर 5 छापे। पार्थिव शिवलिंग विधिपूर्वक बनाए और विसर्जन करें। महाराज ने बताया
कि शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग के हर भाग में कोई न कोई देवता या दिव्य शक्ति निवास करती है। आइए इन 7 मुख्य स्थानों को विस्तार से समझें। 1. शिवलिंग का गोल भाग, पार्वती जी का हस्त कमल। जहां शिवलिंग स्थापित होता है, उसके नीचे जो गोल आधार पीठिका होती है, वह मां पार्वती का हस्त कमल है। इसका अर्थ है कि मां पार्वती स्वयं भगवान शंकर को अपनी हथेली पर धारण किए हुई है। जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह पहले मां पार्वती के हस्त कमल को स्पर्श करता है, फिर शिवलिंग तक पहुंचता है। इसलिए बिना मां पार्वती के शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। 2. जल निकासी के दाएं भाग, श्री गणेश जी जहां से जल नीचे गिरता है, उसके ठीक दाएं तरफ श्री गणेश जी विराजमान हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और सभी शुभ कार्यों के आरंभ करता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा से पहले गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। यदि आपके किसी कार्य में बार बार विघ्न आ रहे हों, तो इस स्थान पर सिंदूर, दुर्वा या लाल पुष्प अर्पित करें। 3. जल निकासी के बाएं भाग, श्री कार्तिकेय जी। बाएं भाग में श्री कार्तिकेय जी, जिन्हें मुरुगन, सुब्रह्मण्य या कुमार स्वामी भी कहा जाता है, निवास करते हैं। वे युद्ध के देवता हैं और सभी प्रकार के भय एवं शत्रुओं से रक्षा करते हैं। यदि मन में कोई भय हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो या जीवन में साहस की कमी हो, तो इस स्थान पर लाल पुष्प या कुमकुम अर्पित करें और कार्तिकेय जी का स्मरण करें। 4. जलाधारी के सामने की मोटी लाइन, अशोक सुंदरी। जलाधारी के सामने जो मोटी सी रेखा या उभार होता है, कहीं सांप का आकार, कहीं सीधी रेखा, ये भगवान शंकर की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। वे शोक को दूर करने वाली देवी हैं। पिछले भाग में हमने विवाह के उपाय में उनका महत्व बताया था, लेकिन केवल विवाह ही नहीं, बल्कि जीवन के किसी भी प्रकार के शोक, दुख, अवसाद या मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इस स्थान पर हल्दी या केसर अर्पित करें। 5. जलाधारी के ऊपर की 3 टेकियां, भृगु आशे और गण शिवलिंग के ऊपर जो 3 टेकियां या सीढ़ी नुमा उभार होते हैं, वे भृगु आशे और सभी गणों, शिव गणों का स्थान है। भृगु ऋषि वे महान ऋषि हैं जिन्होंने भविष्य पुराण की रचना की और ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों में से एक हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस स्थान पर चंदन या अक्षत, चावल अर्पित करें। 6. कलश और बूंदे। शंकर की 5 पुत्रियां, सबसे ऊपर जल से भरा कलश होता है। उस कलश के नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। ये 5 बूंदों की श्रृंखला शंकर जी की 5 पुत्रियों का प्रतीक है। जया, विश्रा, सामरी, श्यामली, धोतली और देव। इनका वर्णन पिछले भाग में आया था। ये 5 देवियां हमारे पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान की अधिष्ठात्री हैं। इनके आचमन से शरीर के 5 वायु संतुलित होते हैं और रोग दूर होते हैं। 7. जल प्रवाह का संपूर्ण मार्ग। 33 कोटि देवता जब जल जलाधारी से नीचे गिरकर सामने की ओर बहता है, तो जितनी दूर तक वह जाता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हम उस जल को पैरों से नहीं लांघते, न ही उसे अपवित्र करते हैं। ये स्थान सभी देवताओं का सम्मिलित स्थान है। यदि आप सभी देवताओं का एक साथ पूजन करना चाहते हैं, तो शिवलिंग के बहते जल के मार्ग में थोड़ा सा चावल, फूल या अक्षत अर्पित करें। विशेष प्रिय भक्तों, इन 7 स्थानों को समझने के बाद अब आप जान गए होंगे कि शिवलिंग की पूजा का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण परिवार और सभी देवताओं की एक साथ पूजा। इसीलिए कहा जाता है, शिवलिंग की एक पूजा 1000 देवताओं की पूजा के समान है। बेलपत्री का वृक्ष, शंकर का सबसे प्रिय पत्ता। लिंग पुराण में बेलपत्री, बिल्व वृक्ष के बारे में अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। महाराज ने पिछले भाग में बेलपत्री के नीचे धतूरा पटकवाने का उपाय बताया था, परंतु क्या आप जानते हैं कि बेलपत्री का हर पत्ता किसी न किसी देवता का प्रतीक है? बेलपत्र के 3 पत्तों का रहस्य, बेलपत्र के 3 पत्तों को एक साथ तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ये 3 पत्ते 3 चीजों का प्रतीक हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश सत्व, रज, तम 3 गुण, इच्छा, क्रिया, ज्ञान 3 शक्तियां, त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य। जब आप शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों पटकवाया जाता है? रोगी को स्पर्श कराया गया धतूरा जब बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवाया जाता है, तो वह पेड़ उस रोग की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। बेलपत्री का वृक्ष अपने चारों ओर ओजोन और अन्य औषधीय तत्व उत्सर्जित करता है, जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठने से वात, पित्त, कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। जरूरी सूचना,
इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो शिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य करें। और हाँ, चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही दुर्लभ उपाय तक पहुंचा सकें। शिवरात्रि का रहस्य, क्यों रात्रि में की जाती है आराधना? महाराज ने कहा, शिवरात्रि को छोड़कर किसी भी रात्रि में शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए, परंतु शिवरात्रि में पूरी रात क्यों जागते हैं? इसके पीछे लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में अद्भुत कथा है। समुद्र मंथन और शिवरात्रि की कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि उसके एक कण से तीनों लोक जल सकते थे। सभी देवता और असुर भयभीत होकर भागने लगे। तब भगवान शंकर ने करुणा की और उस संपूर्ण विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जिस रात भगवान शंकर ने यह अमृतमयी विष को अमृत बनाने वाली लीला की, वह रात शिवरात्रि कहलाई। उस रात समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की और उनका अभिषेक किया। तभी से शिवरात्रि की रात को रात्रि में अभिषेक की परंपरा है। रात्रि में अभिषेक का वैज्ञानिक कारण, आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि रात्रि 12 बजे से 4 बजे के बीच वातावरण में ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। इन आयनों का हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। जब हम उस समय जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वह पानी आवेशित होकर हमारे ऊपर बरसता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान दें, कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि में अभिषेक नहीं करना चाहिए। वे केवल आधा सत्य बोलते हैं। पूरा सत्य यह है, सामान्य रात्रियों में नहीं, केवल शिवरात्रि की रात्रि में ही अभिषेक का विधान है। हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन पर हमने इस विषय पर विस्तृत वीडियो बनाया है, उसे अवश्य देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछले भाग में हमने विसर्जन का तरीका बताया था। उत्तर भाग को अपनी ओर रखकर कामना बोलते हुए विसर्जन करें। लेकिन क्या होता है जब शिवलिंग पानी में घुल जाता है? 5 तत्वों में विलय पार्थिव शिवलिंग पृथ्वी, मिट्टी, जल, गंगा जल, साधारण जल, वायु, हवा में सूखने पर अग्नि, शरीर की ऊष्मा और आकाश, ध्यान, इन 5 तत्वों से बनता है। विसर्जन के समय यह पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो जाता है। यही सृजन और विनाश का चक्र है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जैसे मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में विलीन हो जाता है, वैसे ही मैं हर प्राणी में विलीन हूं। विसर्जन के समय कामना क्यों बोले? जब शिवलिंग पानी में घुल रहा होता है तो उस समय आपके मन की अंतिम भावना, अंतिम संकल्प का विशेष प्रभाव होता है। यही कारण है कि आपको उस समय अपनी इच्छा, मनोकामना को बोलने का निर्देश दिया जाता है। ये नियम अंतिम संस्कार के समय की तर्पण विधि के समान है। मृतक को जल देते समय जैसे उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र बोले जाते हैं, वैसे ही शिवलिंग विसर्जन के समय कामना बोलने से वह इच्छा शिव के अंश के साथ ब्रह्मांड में प्रवास करती है। सचेत रहें। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म के इन रहस्यों को बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसे में ढेरों अधर्मी हमारे धर्म को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप तक केवल सत्य और शास्त्र सम्मत जानकारी ही पहुंचे। आधुनिक मेडिकल साइंस के अनुसार अनिद्रा, इंसोम्निया का प्रमुख कारण मन की अस्थिरता और विचारों का अत्यधिक प्रवाह होता है। जब हम जया, विश्रा, सामरी, धोतली, देव इन 5 नामों को क्रमशः लेते हैं और आचमन करते हैं तो हमारा ध्यान इन शब्दों की ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है। संस्कृत/हिंदी के इन शब्दों की ध्वनि आवृत्ति हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। विशेष रूप से या और रा की ध्वनियां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जिससे नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। प्रयोग करके देखें। रात को सोते समय बिस्तर पर बैठ जाएं, हाथ में थोड़ा जल लें, धीरे धीरे जया का उच्चारण करें और जल पी लें। आचमन, इसी क्रम में विशरा, फिर सामरी, फिर धोतली, फिर देव। यही प्रक्रिया 2 मिनट से अधिक नहीं लगती और देखते ही देखते गहरी नींद आ जाएगी। साक्ष्य, हमारे चैनल भक्ति संदेश दर्शन के अनेक दर्शकों ने इस उपाय को आजमाकर अपनी अनिद्रा की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यदि आपने भी यह उपाय किया है तो कमेंट में बताएं और यदि नहीं किया है तो आज रात से ही करें। अशोक सुंदरी का चमत्कार, विवाह हेतु विस्तृत विधान। पिछले भाग में विवाह का संक्षिप्त उपाय बताया गया था। यहाँ वही उपाय और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त बिंदु जोड़ रहे हैं। अष्टमी तिथि का चयन करें। किसी भी माह की कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, राधा अष्टमी अत्यंत शुभ मानी जाती है।
प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग के सामने संकल्प लें, मैं अपना नाम अपने पुत्र पुत्री नाम के विवाह के लिए यह उपाय कर रही हूँ। अशोक सुंदरी स्थान पर हल्दी की 7 बिंदियां एक बिंदी लगाते हुए एक बार अशोक सुंदरिये नमः मंत्र का उच्चारण करें। 7 बिंदियां पूरी हों, लड़के या लड़की का हाथ उन बिंदियों पर रखवाए, 7 बिंदियों पर हाथ फिराए ताकि हल्दी हाथ में लग जाए। उस हाथ को ना धोए। उसी हाथ से लड़का लड़की का अपना माथा और दोनों कान स्पर्श करे 3 बार। पीपल के पेड़ पर 5 छापे, हाथ की हल्दी को पीपल के तने पर लगाते हुए 5 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। क्यों पीपल का पेड़? पीपल का वृक्ष पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव निवास करते हैं। पीपल पर छाप लगाने का अर्थ है त्रिमूर्ति को गवाह बनाकर विवाह की कामना करना। परिणाम, यह उपाय करने के बाद 3 महीने के भीतर विवाह या तो तय हो जाता है या विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह लिंग पुराण का वचन है जो सत्य है। महाराज ने हमें आगाह किया। बड़े बड़े आसन पर बैठकर लोग सहजता नहीं रखते। आजकल कुछ लोग पुरानी क्लिप काट छांट कर गलत संदेश फैला रहे हैं। वे कहते हैं रात्रि में शिवाभिषेक न करें, शिवलिंग की पूजा न करें, धतूरा न चढ़ाए। प्रिय भक्तों, यह ज्ञान अमूल्य है। ऐसे ही उपाय, कथाएं और पुराणों के रहस्य जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति संदेश दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने शिवरात्रि में कब यह उपाय किया। हर हर महादेव। शंकर की शक्ति हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।